शांति। एक बार की बात है कि 3 दोस्त जो है आपस में लड़ रहे थे। तो एक दोस्त कहता था कि मैं बड़ा हूँ और एक दोस्त कहता था कि मैं बड़ा हूँ, और एक फीमेल थी तो वो कहती थी कि मैं बड़ी हूँ। तो क्या हुआ कि तीनों की आपस में क्या होने लगी, फाइटिंग होने लगी, लड़ाई होने लगी कि वो कहती थी मैं बड़ी हूँ, वो कहते थे कि मैं बड़ा हूँ। तो इतने में कहते हैं कि एक जगह से जो है एक राजा वहीं से गुजर रहे थे, तो उन तीनों को देखा कि ये फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हो? तो उसने बोला कि मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, ये कहते हैं कि ये बड़े हैं, तो अब आप ही निर्णय दीजिए, आप ही डिसाइड कीजिए कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। तो राजा कहने लगे कि ये ऐसे इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे नतीजे पर पहुँचूँ कि तुम तीनों में से बड़ा कौन है ना, समझदार कौन है। तो इसीलिए तुम लोग अपना अपना परिचय दो। तो फिर जो है जब परिचय दिया तो एक ने बोला कि मैं कर्म हूँ, और एक ने बोला कि मैं भाग्य हूँ, और तीसरे ने बोला, जो फीमेल थी उसने बोला कि मैं बुद्धि हूँ। तो तीनों की आपस में क्या हो रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो फिर उसने राजा ने बोला कि ऐसे नहीं पता चलेगा कि कौन बड़ा है, तो इसलिए आप लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट से पता चलेगा कि आप तीनों में से बड़ा कौन है। तो उसके बाद वहीं जो है ना, जंगल में एक लकड़हारा था, वो जो है वहाँ लकड़ियाँ काट रहा था। तो बोला कि ऐसा करो कि तुम तीनों बारी बारी से इस लकड़हारे के अंदर प्रवेश करो, और प्रवेश करके जो है कौन बड़ा है ये तुम तीनों में से जो है सिद्ध करके बताओ। तो जब पहला हफ्ता था तो सबसे पहले जो है कर्म ने क्या किया, लकड़हारे के अंदर प्रवेश किया। तो जो लकड़हारे था, जो धीरे धीरे लकड़ियाँ काटता था, उसकी गति जो है वो तेज़ हो गई। कर्म करने की जो उसकी जो क्षमता थी, जो ताकत थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो लकड़हारे खूब ढेर सारी एक दिन में जो है लकड़ियाँ खूब ढेर सारी काट दिया उसने, क्योंकि कर्म उसे साथ दे रहा था। तो उसने खूब सारी ढेर सारी लकड़ी काटी, फिर काट करके फिर उसने एक जगह लकड़ियों को इतना ढेर लगा दिया, और अब बेचने की बारी थी। तो लकड़हारे ने क्या किया, उसने सोचा कि चलो जो लकड़ियाँ हैं, इन लकड़ियों को मैं शहर में जा कर के बेच के आता हूँ। तो लकड़हारे ने लकड़ियों को क्या किया, इकट्ठा किया, और एक बंडल बनाई उसने, जितना उससे उठा, और वो जो है ले करके गाँव की तरफ चला गया। तो और जो बच गई थी लकड़ियाँ, क्योंकि काटी तो उसने बहुत सारी थी, क्योंकि कर्म साथ दे रहा था, तो लकड़ियों को फिर उसने वहीं रख दिया। उसने सोचा कि पहले इसको बेच करके आते, फिर वापस आएंगे तब और लकड़ियाँ मैं ले जाऊँगा। तो जब वो वापस आता था तो देखता था कि वो जो लकड़ियाँ काट के रख के जाता था, वो लकड़ियाँ होती ही नहीं थी। वो लकड़ियाँ कोई ना कोई उसकी चोरी करके ऐसे ले करके चला जाता था, क्योंकि ना बुद्धि साथ दे रहा था और ना भाग्य साथ दे रहा था। केवल कर्म की शक्ति जो थी उस टाइम क्या थी, बहुत ही प्रबल थी। तो इसीलिए क्या होती थी, लकड़ियाँ सब जंगल से कोई ना कोई ले करके क्या होता था, चले जाते थे। फिर जो है जब बुद्धि ने, जब ये कर्म ने अपना काम जब पूरा कर लिया, तो फिर उससे अगले हफ्ते फिर क्या किया, भाग्य ने क्या किया, प्रवेश किया। तो जब उसके अंदर भाग्य ने प्रवेश किया लकड़हारे के अंदर, तो लकड़हारे को तो अचानक से कहीं से जो है उसको लॉटरी लग गई। जब उसको लॉटरी लग गई तो वो बहुत ही खुश होने लग गया। उसने कहा अरे अब मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मेरे तो क्या है, जो कर्म है, जो भाग्य है वो साथ हमें दे रहा है। तो इसीलिए क्या है, उसने जो है वो आलसी हो गया, और उसको तो लॉटरी लग गई, तो उसके पास तो बहुत ढेर सारे पैसे आ गए। तो फिर वो जब धन आ जाता है बिना मेहनत के, तो हम उसकी कोई वैल्यू भी नहीं करते हैं। और वो जो भाग्य है वो हमें लेज़ी बना देता है, क्योंकि वो किस्मत काम कर रही है, और जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, उसका तो बहुत ही नुकसान होगा। तो वो धीरे धीरे करके क्या हो गया, बहुत ही आलसी हो गया, और जितने सारा उसने जो लक से जो उसके बाद धन आया उसने सब उड़ा दिया, और सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर उससे तीसरा जो हफ्ता था, फिर किसको प्रवेश करना था,
फिर जो लकड़हारे के अंदर जो प्रवेश करना था वो थी बुद्धि। तो जब कर्म भी ख़त्म हो गया, है ना, भाग्य भी ख़त्म हो गया, फिर जो तीसरा जो फ्रेंड था वो बुद्धि। तो बुद्धि ने क्या किया, लकड़हारे के अंदर प्रवेश किया। जब उसके अंदर प्रवेश किया बुद्धि ने, तो बुद्धि तो भाई बुद्धि साथ दे रही है तो हर काम हम दुनिया में क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने जो कुल्हाड़ी पर खूब तेज़ धार लगाई और जो है फटाफट जो है बुद्धि काम कर रही थी तो उसने खूब सारी जो है लकड़ियाँ काटी, ढेर सारी, क्योंकि कुल्हाड़ी में धार तो बहुत तेज़ था, तो उसने खूब ढेर सारी लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ काट करके फिर क्या किया, बड़ा सा बंडल बनाया और वो फिर शहर ले गया, शहर जाके बेच के आता। फिर जो है बुद्धि उसको साथ दे रही थी, अब वो वहाँ लकड़ियाँ तो जंगल में छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसकी तो बुद्धि साथ दे रही थी, तो उसने खूब ढेर सारी सुबह से लेकर रात तक उसने खूब ढेर सारी जो है लकड़ियों को क्या किया था, काट दिया था। तो फिर उसने क्या किया, एक जो जंगल में जो रस्सियाँ होती हैं जो लंबे लंबे लटके रहते हैं ना, तो उससे ही उसने जो है वो जो है खींचने वाली जो है उसमें जिसमें सारी जो लकड़ियाँ रख करके वो खींच के ले जा सके, तो वो उसने बनाया, है ना। उसमें सारी लकड़ियाँ रखी उस रस्सियों से और फिर खींचते खींचते सारी जितनी भी लकड़ियाँ काटी थी वो जो है शहर की ओर गया है और जा करके खूब सारी लकड़ियाँ वो बेचता गया। फिर एक दिन बेचा, फिर दूसरे दिन दो दो कुल्हाड़ी लेके गया, दोनों कुल्हाड़ी पे खूब तेज़ धार लगाया उसने, धार लगा करके फिर खूब सारी लकड़ियाँ काटा और फिर देखते ही देखते, क्योंकि भाग्य ने जब साथ दिया था तो फिर वो उसने सब उड़ा दिया था, तो वो तो गरीब हो गया था। फिर जब बुद्धि ने साथ दिया तो उसने खूब सारी ढेर सारी क्या किया, लकड़ियाँ काटी और काट करके क्या है वो फिर से बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। फिर ऐसे ही जब तीनों का जो है कर्म का, भाग्य का और बुद्धि का, तीनों का जब टेस्ट पूरा हो गया तो वो लोग कहाँ गए, राजा के पास गए। तो राजा ने कहा आप तो समझ ही गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है बड़ा कौन है, वो बुद्धि है ना। तो मनुष्य के जीवन में क्या होता है, कई बार क्या होता है, कहते हैं कि कर्म अच्छे करो तो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन कर्म के साथ साथ जो हमारी बुद्धि है वो भी हमारी क्या है, काम करनी चाहिए। अगर बुद्धि काम नहीं करेगी तो हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसका हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कर्म अच्छे कर रहे हो तो उसका अच्छा फल मिलेगा। कर्म तो बुरा व्यक्ति भी कर रहा है तो उसका फल कैसा मिलेगा, बुरा मिलेगा। तो कहते हैं कि बुद्धि अगर हमारी साथ देती है तो हमें ये समझ आ जाती है कि हमें कैसे करना है ना, राइट डिसीजन कैसे लेना है। अगर बुद्धि साथ नहीं देती है, अगर मान लो व्यक्ति के बुद्धि ही ना काम करता हो तो उसको दुनिया में भी लोग क्या है, उसको कहेंगे कि ये पागल है, उसको पागल घोषित कर दिया जाएगा। ये हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि क्या है, बहुत बड़ी है ना। अगर ये हमारे साथ देती है तो हम हर वो कर्म कैसे कर सकते हैं, वो श्रेष्ठ कर सकते हैं, समझदारी से कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी हमें जो परमात्मा मिला है वो बुद्धिवानों की भी बुद्धि है। तो वो कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि को क्या करो, बुद्धि की धार को तेज करो। तो जितना जितना हम रोज़ बुद्धि की धार को तेज करेंगे तो हम परमात्मा से क्या है, जो बुद्धिवानों की बुद्धि मिला है तो वो बुद्धि हमें भी प्राप्त हो जाएगी। और फिर हर कर्म में हमारी बुद्धि अगर साथ दे तो कोई भी कितनी भी बड़ी बात आ जाए तो हम उससे हम क्या हो सकते हैं, बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।